हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय एडू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथ साथ में आभार व्यक्त करता हूं राजस्थान के प्रशासनिक तंत्र के प्रति, क्योंकि राजस्थान के प्रशासनिक तंत्र ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसको देखने के बाद और जिसके बारे में जानने के बाद आप वाकई में श्योर हो सकते हैं कि अब जो पेपर हैं वह लीक नहीं हो पाएंगे। जो पेपर लीक माफिया है अब उसको शांत होके बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उनके पास किसी भी प्रकार से कोई भी चांस नहीं है। जो आपका पेपर का मोड होता है, पेपर का जो पैटर्न होता है, उसको बदल दिया गया है। आज के न्यूज़पेपर के अंदर भी यह कटिंग थी कर्मचारी चयन बोर्ड के बारे में, ये पूरी की पूरी एक कटिंग थी। टेलीग्राम के ऊपर विभिन्न ग्रुप्स जो हैं टेलीग्राम के, उन पे भी यह चीजें शेयर की जा चुकी हैं। और साथ साथ में अगर अपन बात करें कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर भी उन्होंने नोटिफिकेशन लगाया और उन्होंने बताया किस प्रकार से ओएमआर सीट आपको प्रदान की जाएगी और किस प्रकार से आपका पेपर जो है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे आएगा। इसको बोलते हैं सीबीटी कम ओएमआर मोड। डिटेल से सीबीटी कम ओएमआर बोर्ड के बारे में मैं आपको बताता हूं। अपन उस नोटिफिकेशन को साथ साथ में पढ़ेंगे और साथ साथ में जानेंगे किस प्रकार से क्या प्रोसेस रहेगी। सारे एग्जाम जो है उनके रूल एंड रेगुलेशन जो है वह इसी नोटिफिकेशन के अंदर दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आगामी समय में आयोजित होने वाली कुछ भर्ती परीक्षाएं सीबीटी कम ओएमआर मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सीबीटी कम ओएमआर मोड के माध्यम से आयोजित की जाएंगी तथा इन परीक्षाओं का बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर में मोड ऑफ एग्जाम अंकित किया हुआ है। सीबीटी कम ओएमआर मोड में प्रश्न पत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, लेकिन अभ्यर्थी को उत्तर ऑफलाइन ओएमआर सीट पर दर्ज करना होगा। सीबीटी कम ओएमआर परीक्षा एवं ऑफलाइन परीक्षा में केवल यही अंतर है कि प्रश्न पत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। अब राजस्थान के अंदर परीक्षा का नया पैटर्न लागू किया जा रहा है, इसलिए परीक्षा शुरू होने से पहले हर एक अभ्यर्थी को प्रैक्टिस का समय भी दिया जाएगा। एक डेमो पेपर जिसको कहा जाता है, डेमो पेपर भी ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, जिसमें कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको एक डेमो पेपर दिया जाएगा, आपको एक ओएमआर भी दी जाएगी। आप वहां से वो 5-7 जो क्वेश्चन है उनको डेमो के लिए करके देख सकते हैं। यह ऑप्शनल रहेगा, यह कोई जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा जो है वह डेमो पेपर करे और उसके मार्क्स वगैरह कोई मायने नहीं रखते हैं डेमो पेपर। वो सिर्फ आपके लिए एक प्रैक्टिस है, क्योंकि यह एक नया पैटर्न है और बच्चे किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना करें। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो विक्षक से वह कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे वो संपर्क कर सकते हैं। चलिए अपन आगे देखते हैं। इसमें सीबीटी कम ओएमआर परीक्षाओं के संबंध में अभ्यर्थियों को निम्नानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। उक्त परीक्षाओं के प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड वेबसाइट अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी से डाउनलोड करने की दिनांक व समय परीक्षा दिनांक से पूर्व सूचित कर दिया जाएगा। उम्मीदवार को हॉल टिकट ई प्रवेश पत्र में अंकित रिपोर्टिंग समय अर्थात परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना उचित होगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पहले भी आपको सेंटर पे जाना है। परीक्षा केंद्र परीक्षा समय से 1 घंटे पहले बंद हो जाएगा। आपका जो परीक्षा समय होगा उससे 1 घंटे पहले आपका जो परीक्षा केंद्र है वह बंद हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे पहले वह बंद हो जाएगा। उसके बाद में आपको किसी प्रकार से कोई भी प्रवेश नहीं मिलेगा, इसके साथ किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के बाहर लगाए गए सीटिंग अरेंजमेंट में देखकर अपनी कंप्यूटर लैब व ब्लॉक को सुनिश्चित कर लें। प्रवेश पत्र का फोटो आईडी के साथ सत्यापन के बाद अभ्यर्थी केंद्र में प्रवेश करके अपने लैब की तरफ जाए। अभ्यर्थी लैब के बाहर लगे लैब चार्ट के साथ अपना नाम व रोल नंबर की पुनः जांच कर ले, वह अपना कंप्यूटर टर्मिनल नंबर नोट कर ले। अन्वीक्षण की प्रक्रिया को पूरा करें। वह लैब में अभ्यर्थी अपने फोटो बायोमेट्रिक रजिस्टर करावें। ठीक, लैब में आपको क्या करना है, अपने फोटो और आपका जो बायोमेट्रिक है वह आपको रजिस्टर करवाना होगा। साथ में अभ्यर्थी को वीक्षक के द्वारा यूजर आईडी व पासवर्ड दिया जाएगा। एक बार बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थी सिर्फ परीक्षा समाप्त होने पर ही कंप्यूटर लैब छोड़ सकता है। अन्वीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने टर्मिनल पर ही बैठे हुए कंप्यूटर पेरिफेरल्स की स्वतः जांच कर ले। चलिए आगे देखते हैं। वीक्षक के कहने पर अभ्यर्थी अपने स्वयं के यूजर आईडी व पासवर्ड का प्रयोग कर मॉक टेस्ट लॉगिन बटन पर क्लिक करके मॉक टेस्ट लॉगिन बटन, मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक मॉक टेस्ट होगा आपका वो, और वो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं है, यह ऑप्शनल होगा। पर क्लिक करके मॉक टेस्ट दिया जा सकता है। मॉक टेस्ट अभ्यर्थी को परीक्षा की पद्धति से परिचित कराने का एक माध्यम है। अगर इस मॉक टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी को कोई भी परेशानी हो रही हो तो तकनीकी स्टाफ इनविजिलेटर से संपर्क कर समस्या का समाधान करा सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा दी गई मॉक टेस्ट का मूल्यांकन नहीं होगा। जो मॉक टेस्ट होगा उसका किसी प्रकार से कोई भी मूल्यांकन नहीं होगा। लैब के वीक्षक द्वारा अभ्यर्थी को ओएमआर सीट उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी उस ओएमआर सीट में जरूरी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उम्मीदवार को इन्विजिलेटर की उपस्थिति में अटेंडेंस शीट पर हस्ताक्षर करना होगा। जो अटेंडेंस शीट होगी उस पर हस्ताक्षर करना होगा तथा उसमें निर्धारित स्थान पर हिंदी के दिए गए वाक्यों को अपनी हस्तलिपि में दर्ज कर हस्ताक्षर करना होगा। यह सबसे सही चीज है भाई।
हिंदी भाषा के अंदर कुछ वाक्य लिखे हुए होंगे और वैसा का वैसा ही आपको सेम टू सेम आपकी हैंडराइटिंग के अंदर आपको स्वयं को लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। बाकी तो लगभग जो भी प्रोसेस है वो एज इट इज है, जो आपके पहले ऑफलाइन मोड में जो पेपर होते थे वैसी की वैसी सेम टू सेम सारी प्रोसेस आपकी रहेगी। फिर भी एक बार अपन नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चेंजेस है इसके अंदर। लैब विकसक द्वारा कहने पर यूजर आईडी पासवर्ड का प्रयोग कर अभ्यर्थी एग्जाम लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन के पश्चात की स्क्रीन में प्रदर्शित टेस्ट बुकलेट नंबर को ओएमआर सीट में ध्यानपूर्वक टेस्ट बुकलेट नंबर के स्थान पर ही अंकित करें। आपको जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है, वह जो प्रदर्शित होगा उसके ऊपर कोने में टेस्ट बुकलेट नंबर लिखे हुए होंगे जो आपको ओएमआर सीट के अंदर एज इट इज डालने हैं, तो उनको आप ध्यानपूर्वक भरें। बुकलेट नंबर का ओएमआर सीट में अंकित करना अनिवार्य है। सीबीटी परीक्षा की गाइडलाइन व टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़कर अभ्यर्थी आई एग्री बटन पर क्लिक कर वेटिंग स्क्रीन में जाएं। इस स्क्रीन में परीक्षा शुरू होने के समय काउंटडाउन जो है वह चलता रहेगा, जो उल्टी गिनती जो है वह चलती रहेगी। परीक्षा शुरू होने के समय पर परीक्षा के प्रश्न स्वतः ही कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी प्रश्न को पढ़कर उसका जवाब अलग से दी हुई अपनी ओएमआर सीट में अंकित करें। परीक्षा सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर पर उत्तर देने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, मतलब आपको कंप्यूटर पे आप आंसर नहीं दे सकते, आपको आंसर अपनी ओएमआर सीट में ही देने होंगे। बाकी वो 10% वाला एज इट इज रहता है। आपको वही 5 गोले मिलेंगे। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ 4 ही मिलते थे, अब ऑप्शन नंबर ई और मिलने लग गया जो मिलता है अनुत्तरित प्रश्न। अगर आप 10% से अधिक गोले खाली छोड़ देते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वह आएगा ही नहीं। वही सेम शर्त यहाँ पर है। परीक्षा शुरू होने के समय पर परीक्षा के प्रश्न जो है वह स्वतः ही कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। परीक्षा सॉफ्टवेयर वाली ये बात हो गई भाई। चलिए अभ्यर्थी ध्यान दें कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक समय पर एक ही प्रश्न जो है वह प्रदर्शित होगा। शेष परीक्षा अवधि कंप्यूटर स्क्रीन पर हमेशा प्रदर्शित होती रहेगी, जिसे ध्यान में रखकर अभ्यर्थी अपने परीक्षा समय का उपयोग कर सकता है। परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक पर 5 विकल्प गोले दिए जाएंगे। पहले 4 विकल्प जो है ए बी सी डी उत्तर से संबंधित तथा 5वां विकल्प जो है वह अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा। अभ्यर्थी को ओएमआर उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु ए बी सी या डी अर्थात पहले 4 में से केवल एक विकल्प जो है वह नीले बॉल पॉइंट गोला जो है वह नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा कर भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वां विकल्प जो है ऑप्शन नंबर ई जो है आप उसको गहरा कर सकते हैं। यदि 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प गहरा नहीं किया जाता है तो उस प्रश्न के अंकों का 1/3 भाग जो है वह काट लिया जाएगा, जो माइनस मार्किंग आपकी वह कर लिया जाएगा, जो नकारात्मक अंकन है वह किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगले कुछ पॉइंट्स। 10% से अधिक प्रश्नों में 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प या गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प गोला भरा है या नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का समय जो है वह आपको अतिरिक्त दिया जाएगा। परीक्षा अवधि समाप्त होने पर स्वतः ही परीक्षा स्क्रीन जो है वह बंद हो जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अवधि समाप्त होने पर वीक्षक को अपने ओएमआर सीट को सौंपना अनिवार्य है। अपनी ओएमआर सीट साथ में मत लेके चले जाना भाई। आगे देखो, ओएमआर सीट वीक्षक को उपलब्ध कराने के बाद अभ्यर्थी फिर से अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करके लैब छोड़ सकते हैं। जब आप अपनी लैब में एंटर करोगे तब भी आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, जब आपकी एग्जाम खत्म होगी तब भी आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूर करवाएं, जल्दबाजी के अंदर आप लैब छोड़ के ना जाएं। दिव्यांगजन परीक्षार्थी जिन्हें बोर्ड के नियमानुसार देश सुविधाओं में श्रुत लेखक की आवश्यकता है, ऐसे अभ्यर्थी केंद्राधीक्षक को परीक्षा के 3 दिन पहले आवेदन पत्र एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा केंद्राधीक्षक उसको भौतिक रूप से देखकर तथा प्रमाण पत्र के आधार पर जांच कर नियमानुसार श्रुत लेखक उपलब्ध कराएंगे तथा दे अतिरिक्त समय चाहने पर 1 घंटा जो होता है, अगर आपकी परीक्षा का समय 1 घंटा है तो उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, 2 घंटा है तो उसको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, 3 घंटे की एग्जाम है तो उसको 60 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। चलिए देखते हैं, 20 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से उसको दिया जाएगा। परीक्षा प्रश्न पत्र का मास्टर प्रारूप परीक्षा समाप्त होने के बाद अगले 2 दिन में बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा ताकि अभ्यर्थी पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने स्तर पर रिव्यू कर सकें। बाकी चेतावनी जो है वो ढंग से देखें। परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे या बहकावे में नहीं आए तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से, भाई ये चीज बहुत बुरी है इस मामले में, जैसे कहते हैं सोशल मीडिया बहुत पॉजिटिव भी और सोशल मीडिया बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी सोशल मीडिया के हैं, तो इन चीजों को आप अच्छे से ध्यान में रखा करें, ठीक है। तो सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार के जो भ्रम है वो फैलाए जाते हैं कि ये पेपर आउट वो पेपर आउट, और आपकी कोई भी एग्जाम होती है ना उस एग्जाम के नजदीक आते ही तो ये चीजें बहुत ज्यादा फैलती हैं, तो इनसे आप बचें, ठीक।
जो भी कोई भी कैसी भी खबर फैलाता है आप उसको खुद यूं बोल दिया करो, हाँ ठीक है, बढ़िया है ना, आउट हो रहा है, बहुत अच्छे से, बस तुम्हें मिले अपने पास रखना, मेरे पास मत लाना। चलो देखते हैं। पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियां अधिनियम धारा 2 के अंतर्गत तथा परिभाषित में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध राजकीय सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय अधिनियम 2022 एवं संशोधन अधिनियम 2023 संख्या 17 के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित या दीवार भी किया जा जाएगा। चलिए भाई, तो ये आपका नोटिफिकेशन था। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। कोई भी दिमाग में आपके किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। हमारे सेंटर पे अभी फिलहाल बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स के, और साथ साथ में बहुत सी टेस्ट सीरीज भी चल रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई भी टेस्ट सीरीज देनी हो या कोई बैच ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अपनी अगली किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।